नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार बिहार जाते हैं, बिहार वासियों को सौगात देते हैं। इससे पहले गए थे तो एयरपोर्ट, उसके बाद गए तो 13,000 करोड़ रुपया और उसके बाद कई तरीके की सौगातें की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई में बिहार वासियों को ये सौगात की जरूरत है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादे कर रहे हैं, क्या बिहार वासी जो है उनके वादों पर खड़े उतरेंगे? क्योंकि महज कुछ महीने बाद चुनाव है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता, दिलदार नेता जी जुड़े हुए हैं। बेबाकी से अपना बयान रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख मिला करके सवाल पूछते हैं। देश में जो भी मामला आता है जो देश हित में नहीं रहता है, जो देश के खिलाफ या फिर कह सकते हैं देश के आवाम के खिलाफ रहता है, उनसे सवाल पूछने के लिए सबसे आगे निकल करके आते हैं। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तमाम मामलों पर बेबाक से बयान रखते हैं, लेकिन बिहार में जो बिहार वासियों की जो जरूरत है, अब तो मोदी जी उनकी जरूरत पूरा। आप खुश होंगे? मैं किस बात के लिए खुश हूँ? बिहार के लोग पिछले इलेक्शन में 1600 करोड़ रुपए के इंतजार कर रहे हैं। आज पिछले ये जुमलेबाजी करके आए थे 1600 करोड़ की। ये क्या करते हैं? जाते हैं कुंभकर्ण की नींद जाते हैं। कौन? मोदी जी। कुंभकर्ण ना 6 महीने मोदी जी से आपकी तरह नफरत? सुन लीजिए, मेरी नफरत सुनिए। हम नफरत नहीं करते, नफरत ये लोग करते हैं। हमें भाईचारा सिखाया जाता है, कांग्रेस के लोगों को भाईचारा सिखाया जाता है और वो दिखाया मोहब्बत सिखाई जाती है। हमें नफरत, सब नफरत ये सिखाते हैं। भाईचारे को किसे खराब करना ये लोग सिखाते हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं बिहार में क्या हो? सुन लीजिए मेरी बात। बिहार में 1600 करोड़ पहले भी क्या करते, ये करोड़ों से कम बात ही नहीं करते। कुंभकर्ण की नींद जाते हैं, बिहार नाश कर दे। क्या दिया बिहार को? क्या दिया? बिहार को कह रहे चमका दिया मलिक जी। बड़ा अच्छा चमकाया। 120 लोगों, दलित परिवारों के घर जल गए, युवकों को लाठी मारी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारें चढ़ी गई, सरेआम डकैतियां होती हैं। तो ये सब तो तेजस्वी यादव के सरकार में भी होती थी ना, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी होते थे। बिल्कुल नहीं। जब से ये भारतीय जनता पार्टी के बिहार में कदम पड़े हैं, सांप्रदायिकता का जहर वहाँ फैलता गया। तो अब क्या चाहते किसकी सरकार बने? कैसी सरकार बने? इंडिया गठबंधन आ रहा है ना। इंडिया गठबंधन से आपको इतना भरोसा क्यों है? मुझे 100% भरोसा है। राहुल जी पे भी भरोसा है, तेजस्वी जी पे भरोसा है। तेजस्वी पे इसलिए भरोसा है कि 5 लाख युवकों को नौकरी दी, 13 में दी ना, दी तो लोगों को भरोसा। मुझे राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि राहुल जी एक सच का आईना है। लोगों को भरोसा, 140 करोड़ देश के लोगों को भरोसा है। हर नागरिक, बुजुर्ग, महिला, हर युवा, हर आदमी को राहुल गांधी जी पे भरोसा है। कांग्रेस पे भरोसा, कांग्रेस के नेताओं पे भरोसा, खड़गे साहब पे भरोसा, सारे इंडिया गठबंधन। लेकिन बिहार की जो महिलाएं हैं वो तो मोदी जी को भगवान मानते हैं। अच्छा जी, उनको ये नहीं पता ये सबसे बड़ा घोटालेबाज ये हैं, भ्रष्टाचारी ये हैं। 70,000 का करोड़ तो घोटालेबाज को मशीन से निकाल दिया। नोटबंदी की देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, पूरे देश के हालात खराब कर दिए। GST पूरे बिजनेसमैन का हालात खराब कर दिए। उसके बाद राफेल डील का कमीशन खाई। कोरोना काल आया, उसे 52 करोड़ की रिश्वत खाई, कई लोग मर गए। बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट चाहिए, PM केयर फंड में जो होना चाहिए। तो इतने घोटाले उनको पता लग गया। फिर इन्होंने कहा जी 2000 का नोट भी बंद कर दिया। तो ये घोटालेबाज कह रहे हैं कि सबसे बड़ा देश का घोटालेबाज है। आप जब घोटालेबाज का नाम लेते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, तो इसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का भी नाम आता है। बिल्कुल नहीं। चारा घोटाला, बिल्कुल जेल में रहे वो। सुन लीजिए, आप इसको चारा, आप कांटा मारिए। अच्छा, कांटा मारिए, चारा आप पर बात है, अरे सुन अलायंस पर बात है तो इसको कांटा। अरे पहले मेरी बात सुनो। लालू यादव बिहार के एक शक्ति है। लालू यादव नाम आता है ना तो बिहार के लोगों में एक शक्ति जागृत हो जाती है। कोई भी नाम लेता है लालू यादव, तो युवा हो, महिला हो, कोई भी हो, तो उनमें शक्ति जागृत हो जाती है। तो लालू यादव वो नाम है। तेजस्वी यादव क्या लग रहा है जो लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन ये बात राहुल गांधी खुलेआम नहीं कह रहे। अरे सुनिए, एक चीज बताइए, इनकी तरह पार्टी के जो विधायक दल होता है चुन लिया। लेकिन तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम के दौरान वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बिहार के सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या इंडिया गठबंधन टूट रही है बिहार में? अरे आप ये छोड़िए, आपके बात झूठी बातें छोड़िए। ये ना चाटू तेजस्वी यादव ने ये बात, अरे कोई तेजस्वी यादव नहीं, आप मत फैलाइए भरम फलन। इंडिया गठबंधन एक है तो एक रहेगा, समझ गए? एक है। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अरे मेरी बात सुनिए, आपका ये भरम है। इंडिया गठबंधन की बात है ना, तो आज तक बाहर। तेजस्वी यादव अंदर खाने नाराज तो नहीं चल रहे? कोई नाराज तो मोदी नाराज है पूरे बिहार से कि उनको बिहार करे हर जा मोदी, घर जा मोदी। इनको बाहर करने वाले। मोदी जी जहाँ जाते वहाँ जन सैलाब उमड़। अरे वाह, लोग कुर्सियाँ खाली रहती है, टेंट खाली रहते हैं। एक आदमी रहते, टेंट खाली, कुर्सियाँ खाली। ठीक है, दूसरी तरफ हम चलते, प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना? अरे भाई मेरी बात सुनिए,
उन लोगों के नाम मत लो जिनका पर कोई शांत किशोर जिनका का नाम कोई आता ही आपके अरे चेहरे उनका पर कोई मतलब वर्चस्व सुकर क्यों जाता है? एक आदमी कोई स्थिर होता है जिसका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना कुछ राजनीति का कोई लेना देना है। कभी उसमें भागा, कभी उसमें भाग जाओ, बिन पैंडे के लोटे हैं, कहीं भी वो चला जाए तो वो कुछ नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन है इस वक्त बिहार में। लेकिन इस सिर्फ इंडिया गठबंधन इस वक्त जो है मैं इसलिए जन स्वराज की चर्चा कर रहा हूँ प्रशांत किशोर का, क्योंकि उसमें एक चेहरा है मनीष कश्यप, आप तो जानते ही होंगे। मनीष कश्यप आए दिन लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता की बात उठा रहे हैं, लगातार वो कह रहे जन स्वराज का आप साथ आइए। देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति होगा वो जनता में जाएगा, लेकिन इस वक्त पूरे बिहार में लहर है इंडिया गठबंधन। फिर ये राहुल गांधी, मनीष कश्यप, ये लोग कहाँ के सर? देखिए, मैं तो नाम जानता हूँ सिर्फ राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी और इंडिया गठबंधन के लोग। उनको आप जन सैलाब है, जहाँ भी जाते हैं, मोदी जी जहाँ जाते हैं कुर्सियाँ खाली, इसीलिए टेंट खाली। इसीलिए जनता कमेंट करके पूछते हैं, जो आप सिर्फ जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, जो घोटाला में फंसे, उन्हीं लोगों को क्यों आप जानते हैं? कौन भ्रष्टाचार? तेजस्वी यादव के घर ईडी सीबीआई पहुंचती है, तो आप बोलिए ना, मोदी लालू प्रसाद यादव बोलिए, को जेल होती। नोटबंदी में मोदी जी हैं, जीएसटी में मोदी जी हैं, राफेल डील घोटाले में मोदी जी हैं, इलेक्ट्रो बॉन्ड में मोदी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर आपका कोरोना काल में मोदी जी 52 करोड़ की रिश्वत, फिर अजीत पवार की वॉशिंग मशीन वाला, ये लोगों को गिनाइए ना, ये घोटाले किसके हैं? ये मोदी जी के तो घोटाले हैं। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। ठीक है, 2-3 सवाल और मैं ले रहा हूँ। सबसे पहला सवाल है, बिहार की जो आम लोगों की जो समस्या है, इसको कौन दूर करेंगे? एनडीए या इंडिया अलायंस? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन कैसे करेंगे? अब सुन लीजिए, कैसे करेंगे? इनका नाम ही ऐसा है, एनडीए, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस। नेशनल डिजास्टर आपको अपमान कर रहे हैं ना? अपमान क्या, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है वो, एनडीए तो है ही नहीं। एनडीए में तो सिर्फ मोदी जी दिखते हैं या अमित शाह दिखते हैं। एनडीए को कोई नेता इनके साथ जाता है? नीतीश कुमार एनडीए को कोई नेता को साथ लेके गए मोदी जी? नीतीश कुमार, तो अपना चेहरा दिखाते हैं, चिराग पासवान, सबको लेकर साथ में चल रहे हैं। चले एनडीए के नेता और बताओ कितने लोग, कितने दल है? 40 दल है इनके। किसी दल को कोई लोगों को साथ लेके गए? सबको एक साथ लेकर के कहाँ गए मुझे बताइए ना। इंडिया गठबंधन के नेता आपको सब साथ नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, हर जगह रैली हो, कुछ हो, जन सैलाब। सम्राट चौधरी को देख रहे हैं आप, अरे जनता के बीच में है। नीतीश कुमार जनता के बीच में कोई है, चिराग पासवान जनता के बीच में। अरे सर, उनकी कोई उनको इतिहास की जानकारी जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको पहले इतिहास की। चिराग पासवान को लेकर के कैसे देखते हैं? बिहार की जनता को लेकर वो चिराग पासवान जी, आप याद करिए, मोदी जी ने आपको धक्के देके बाहर निकाला था, उनके पिताजी का फोटो फेंक दिया था। याद करो उस बात को। ये मोदी जी आपको मोदी जी का अरे सुन लीजिए, ये मतलब प्रश्न और ये फिरका प्रश्न है, संप्रदायवादी लोग हैं, आंत तक फैलाने वाले लोग हैं, ये देश का भला करने वाले नहीं है। इसलिए बिहार के लोगों को जागृत होगा, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला, इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी, तेजस्वी। चुनाव से पहले राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, बिहार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है, मोदी जी के मां को लेकर के सोते हुए सपना वाला जो वीडियो आता है वो वाला जारी किया जाता है। क्या ये अपमान कब तक करेंगे आप? ये अपमान है? अपमान नहीं है ना, कोई अपमान नहीं, इसमें कोई गलत नहीं, ये तो सीख है। एक माँ अपने बेटे को सीख दे रही है सपने में आके। कोई भी, हमें सपने नहीं आते, आपको सपने नहीं आते। एक माता सबकी बराबर है, हर की माँ की इज्जत और रिस्पेक्ट उनके, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है। एक उनकी माता जी आके उनको सीख दे रही है कि आप राजनीति मत करो मेरे नाम पे, आप ऐसी चीजें मत करो, वो सीख दे रही है, वो तो अच्छी बात है। वो तो हर की माता, हर कोई जिसकी भी माँ को देगी तो बच्चों को समझना चाहिए ना, वो तो बड़ी अच्छी बात की उनकी माता ने।